नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स एज एन एडवोकेट अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर तो वहां पे ना बहुत सारे बदलाव करे गए हैं और उन बदलावों को आपको क्लियर रूप से ऑफिशियल हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो और ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग जगह पे आपको दिखाया जा रहा है कि कहां पर कि आपको जो है ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मेंशन है। तो एक्चुअल में वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे को कहां पे अवेलेबल होगा, तो जैसे ही मैं वेबसाइट खोलूंगा तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा ऑफिशियल अपना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी ना, इसके अंदर भी आपको मैंने ये अपना पूरा का पूरा फॉर्म कैसे भरना है, कहां कहां पे क्या क्या चीज बतानी है वो मेंशन करी थी। अब इसका पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 हमारे को सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है कि जब मैं अपना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाने जा रहा हूं तो क्या मेरा यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, क्या मेरा यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ये दो बातें हमारे को कहां पे मेंशन है, पेज नंबर 7 के अंदर। आप पेज नंबर 7 ऑफिशियली अपना खोलिएगा, ये रहा पेज नंबर 7। आवश्यक निर्देश एवं शुल्क विवरण कि कितने रुपए हम आपसे एनरोलमेंट के लेंगे और हम आपसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, कितने टाइम पीरियड के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हमारी पूरी हो जाएगी, कितने टाइम के अंदर अंदर मेरा इंटरव्यू होगा, और अगर मान लेते हैं मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा आखिर में दोबारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, मेरे को दोबारा पैसे तो भरने पड़ेंगे या नहीं भरने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे डाउट्स बहुत सारे लोगों के मन में अपने रेज करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में साफ ये क्लियर करा गया है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके अंदर बोला है कि यहाँ पे सभी स्टेट बार काउंसिल को 750 रुपए जनरल वालों से लेने पड़ेंगे और 125 रुपए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लेने पड़ेंगे। बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यूपी बार काउंसिल ने भी बोला कि अगर कोई अभ्यर्थी जो अपना जनरल कैटेगरी का है तो उसको 2 डीडी बनवानी है, बैंक ड्राफ्ट उसको 2 तरह के बनवाने पड़ेंगे। एक 600 रुपए का किसके फेवर में, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के फेवर में एक यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा एक बैंक ड्राफ्ट और बनेगा 150 रुपए का, वो किसके फेवर में बनेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद। तो ये दो आपको अपने बैंक ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे, एक तो 600 रुपए का अलग और एक 150 रुपए का अलग, जब आप अपना यूपी बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करवाने जा रहे होंगे। और जो ये फॉर्म भरने के लिए बोला था, ये एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने ये बातें बता रखी हैं। अब आगे बात करें, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तब भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस पैसे कम हो जाएंगे। 100 रुपए का आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के फेवर में बनवाना पड़ेगा और 25 रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के फेवर में बनवाना पड़ेगा। बस ये दो काम आपको करवाने हैं, मतलब 2 अपने बैंक ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे। ये हमारा हो गया पैसों को लेके, फीस को लेके। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपने अपना फॉर्म जमा करा दिया है, अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पास आपका एनरोलमेंट फॉर्म आ चुका है, आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सारी चीजें आ चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है अपने आपका जो भी जिला होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे फॉर्म जब आप भर रहे होंगे तो आपसे एक फॉर्म एक्स्ट्रा में भरवाने के लिए बोला हुआ है कि भाई आप कहां पे रहते हो, आपके नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है, कौन से जिले के अंदर रहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आपके पर्टिकुलर जिले के पुलिस स्टेशन के अंदर आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म भेजा जाएगा और उनसे 1 महीने के अंदर आपसे जो है फॉर्म ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश वाले पुलिस वालों को अपना फॉर्म भेजेंगे। फिर उसके 45 दिन के अंदर यहाँ पे आख्या 45, इसका मतलब होता है रिपोर्ट। 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर यहां पे पुलिस वाले जो है आपके पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति यहीं पे रहता है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, या फिर इस व्यक्ति के ऊपर ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस के तहत एफआईआर दर्ज हो रखी है या मुकदमा दर्ज हो रखा है, या फिर ये केस अपना इंक्वायरी की स्टेज पे है, या फिर ये अपना केस अभी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज पे है। ये पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट तैयार करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेज देंगे, याद रखना। और इसमें एक और बात लिखी हुई है कि अगर मान लेते हैं कि अगर 45 दिन के अंदर पुलिस वालों ने कोई भी आख्या यानी कि कोई भी रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को नहीं भेजी है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ये मान लेंगे कि आपके ऊपर कोई भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं है। फिर अपने एनरोलमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ा देंगे। ये एक सीधी सी बात आपको समझ में आ गई है और ये ऑफिशियल अपना है, मैंने आपको बताया भी है कहां पे आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म 19 पेजों को निकाल के रखना है और पेज नंबर 7 के अंदर ये सारी कहानी हमारे को बता रखी है। चलो जी, अब पुलिस की तरफ से अपना पुलिस वेरिफिकेशन अपनी पूरी हो गई है। अब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद
3 महीने के अंदर अंदर, यहां पे मैं आपको भी दिखा देता हूं, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, ये वाला पॉइंट नंबर 7, आपका क्या करा जाएगा, आपसे एक तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका यहां पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू इस चीज के लिए कि आप अपनी पूरी एलएलबी करके आए हो भाई, तो आपने अपने लॉ के सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत अच्छे कहां से दिमाग में आपने क्लियर करके रखे होंगे। दूसरी बात, आपका एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे यहां पे इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपने अपनी एलएलबी कहां पे करी है, एलएलएम कहां पे करी है, आपने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता है। इन शॉर्ट ये जानने के लिए कि एक्चुअल में ये कोई फर्जी इंसान तो नहीं है जिसका हम एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट करवा रहे हैं। इसने कभी अपनी एलएलबी फर्जी तरह से तो ऑब्टेन नहीं करी है, इसको कानून की नॉलेज है या नहीं है, बस बेसिक बातें आपसे इंटरव्यू के अंदर एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इन दी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल आपसे प्रोसेस अपना किया जाएगा। जैसे ही आपने, अगर मान लेते हैं इंटरव्यू के दौरान अपने जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे बिल्कुल, आपने एलएलबी कहां से करी है, 10th कहां से करी है, 12th कहां से करी है, आपकी जो डिग्री है वो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। थोड़े बहुत एक आधा लॉ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एक तरह से ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम जिसका एनरोलमेंट कर रहे हैं उसने अपनी डिग्री फर्जी तरीके से तो नहीं ली है। सीधी सी बात, ये आपको एक तरह से प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। बट एक बारी को मान लेते हैं कि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं फेल हो गया, मेरा इंटरव्यू उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया, तो क्या होगा, मेरे को अपना एनरोलमेंट दोबारा कराना पड़ेगा? नहीं, आपको अपना एनरोलमेंट दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। एक बात को अपना क्लियर रख लीजिए, आपको 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा बुलाया जाएगा पुनः, ठीक है, आपको दोबारा बुलाया जाएगा कि आप दोबारा आइए, आपका 3 महीने के बाद हम इंटरव्यू दोबारा लेंगे, प्रिपेयर करके आइएगा, सवाल जवाब जो हमने आपसे पूछे हैं उनको प्रिपेयर करके आइएगा। 3 महीने के बाद आपका इंटरव्यू दोबारा होगा। फिर यहां पे जब आपका इंटरव्यू अपना प्रोसेस पूरा हो गया, फिर उसके बाद आपको जो है 2 सालों तक के लिए यहां पे आपको क्या कर दिया जाएगा, एडवोकेट बना दिया जाएगा। और इन 2 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, यहां पे लिखा है ना, 2 वर्ष के लिए आपको क्या दे दिया जाएगा, अपना वकालत का जो अपने ये एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट के लिए जितनी हमने मेहनत करी है वो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या क्रैक करना पड़ेगा, अपना एआईबी की एक परीक्षा होती है, ठीक है, हर साल एआईबी की परीक्षा एक बारी कंडक्ट करवाई जाती है। तो आपको एआईबी का पेपर अपना हर साल आपको करना, मतलब एक बारी आपको हर साल होता है, उनमें से एक बारी आपको एआईबी का पेपर देकर अपना क्लियर करना पड़ेगा, देन आप परमानेंट रूप के लिए एज एन एडवोकेट अपना बन जाओगे। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, जैसे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा ना, तो हर साल आपको 5 अपने मुकदमों की डिटेल्स मेंशन करनी होगी एट द टाइम ऑफ अपना वेरिफिकेशन फॉर्म होगा। तो उस टाइम पे आपको एक साल में 5 मुकदमों की डिटेल्स आपको वहां पे जमा करानी पड़ेंगी, यानी कि 2 साल की आपको 10 मुकदमों की डिटेल्स अपनी मेंशन करवानी पड़ेंगी। ये आपको प्रोसेस अपना पालन जरूर करना है। और मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया है, पहला मेरे को बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 600 और 150, 100 रुपीज 25 रुपए का। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, 30 दिन के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के पास बार काउंसिल वाले भेजेंगे, फिर 45 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट पुलिस वाले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सेंड करेंगे। अगर उन्होंने नहीं करा तो ये मान लिया जाएगा आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तीसरी बात, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आपने क्रैक कर लिया, बहुत बढ़िया, 2 साल का आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। और आपने अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं करा, 3 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एंड दोबारा आपको इंटरव्यू अपने देने जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो है 2 साल तक के लिए एज एन एडवोकेट का लाइसेंस मिल जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे भी अपना एज एन एडवोकेट किसी भी जिले के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकोगे। 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना एआईबी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा परमानेंट अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए। फिर इसके बाद आप अगर अपना एआईबी क्रैक कर लेते हो, फिर हर साल आपको 5 मुकदमों के बारे में कि आपने कहीं पे बहस करी हो, कहीं पे अपीयर हुए होंगे, तो वो सारी डिटेल्स आपको 1 साल की 5 मुकदमों की डिटेल्स आपको मेंशन करवानी पड़ेंगी, यानी 2 साल की 10 मुकदमों की डिटेल्स। और दूसरी बात एक ये सेफर साइड के लिए भी बेस्ट है। किस चीज के लिए, आगे चल के अगर आपको कोई अपना जुडिशरी का एग्जाम देना होगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देना होगा, ज्यादातर जगह पे अब यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होने चाहिए, मिनिमम 3 साल की अपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, इतने मुकदमों के अंदर आपने अपीयर या बहस या इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट केस लड़ा होना चाहिए। तो वो आपके लिए एक सेफर साइड आपकी एक फाइल बनती रहेगी, तो आपको आगे चल के एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये अगर आपका कोई भी, और एक बच्चे ने एक और डाउट पूछा था कि सर 500 रुपए का पहले हम एक स्टैंप अपना जमा कराते थे, क्या वो अब भी जमा कराना पड़ेगा? जी हाँ भाई, अब भी जमा कराना पड़ेगा। 500 रुपए का एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टैंप लगता है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। जब अगर ये सारा कार्य, ये जो सारे मैंने आपको कार्य बताए हैं या आपने सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपने पूरे करें, तो आपका इजीली एनरोलमेंट हो जाएगा। बट याद रखना, एनरोलमेंट कराने के लिए ना थोड़ा सा टाइम बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से आपको 4 या 5 महीने का प्रोसेस रहेगा जो आपको ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 या 5 महीने के अंदर अंदर आपका एनरोलमेंट
होगा। पहले तो हमारा 2 महीने के अंदर अंदर हो जाता था, बट यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड, फिर इसके बाद आपका एनरोल इंटरव्यू का टाइम पीरियड, ये अब यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम पीरियड तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे एक बारी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स पिक करने के बाद में आपका एक सेशन ले सकता हूं, और उसमें जितने भी आपके जो भी स्टेट के डाउट होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अभी लोग बोल रहे थे कि सर एमपी मध्य प्रदेश का अपना बार काउंसिल का एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियली उनके साइड से कोई भी जानकारी यहाँ पे जारी नहीं करी गई है, बट विद इन अ वीक यहाँ पे वो जल्दी से जल्दी अपनी जानकारी शुरू कर देंगे, और मुझे लगता है कि शायद ये प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइएगा, ताकि जिसके भी मन में ये डाउट है ना कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऑफिशियल जानकारी मेरे को कहां से मिलेगी, कहां से डाउनलोड कर सकूंगा, आपको क्लियर शब्दों में मैंने ये चीज बता दी है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो हम कोई भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं, अदर स्टेट्स के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ऑफर है। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का अपना एप्लीकेशन भी है, आप लोग उसको डाउनलोड करके हम एक अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बैच लेकर आ रहे हैं। 20 अगस्त से डेली लाइव क्लास, साथ में रिकॉर्डेड भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप बिजी हो, कोर्ट के अंदर जाते आते हो, देन आप उसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। आप अगर डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहते हो तो ग्रुप हमारे बने हुए हैं, वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई होते रहेंगे। ईमेल्स पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकोगे। तो 50% डिस्काउंट सारे के सारे बैचेस के अंदर अवेलेबल है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, फैमिली लॉ का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये ऑफर हमारा लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड करके और इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।